नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आपने सर्प मणि के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन अभी तक के शायद आपने मेढक मणि के बारे में नहीं जाना होगा। आज मैं आप लोगों को जो प्राचीन ग्रंथ की जानकारी सिखाऊंगा, मेढक मणि के बारे में जो जानकारी बताऊंगा, शायद आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। क्योंकि अपने चैनल में हम आप लोगों को प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, जो कि साधारण से साधारण व्यक्ति को आम जन तक पहुंचाया ही नहीं जाता। मित्रों, हम प्राचीन ग्रंथ की वह हर जानकारी आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि समाज में छुपा करके रखे। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, प्राचीन ज्ञान की हर जानकारी हर सभी को हो। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान की अच्छी जानकारी आपको भी सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। स्वर्ण तंत्रम प्राचीन ग्रंथ में एक छोटा सा जानकारी हमने देखे हैं, पढ़े हैं, स्क्रीनशॉट में देख लीजिए। छोटा सा इस प्रकार से जानकारी, जो मेढक होते हैं इसके सिर पर मणि होता है, किस प्रकार से होता है मैं विस्तार से बताऊंगा। ये मेढक आपको कहाँ मिलेंगे वो भी बताऊंगा। अगर ये आपको प्राप्त हो जाएंगे तो जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ अगर किसी को ये प्राप्त हो जाते हैं तो सांप का काट व जर कभी भी नहीं लगता। तो इसे मंडूक कल्पक के नाम से स्वर्ण तंत्रम प्राचीन ग्रंथ में लिखा है। तो भगवान शंकर यहाँ पे परशुराम को बताते हैं कि अब मंडूक यानी कि मेढक के सुंदर और महान कल्प को कहता हूँ, जिसके विशेष ज्ञान से पारद आदि की क्रिया संपन्न की जाती है। बड़ी बड़ी नदियों, समुद्रों, देव जलाशयों अथवा महातालाबों में सहस्त्र वर्षों की आयु वाले स्थूल मेढक सदा विराजमान रहते हैं। उनके स्वर्ण के समान सुंदर एवं दिव्य जो शरीर होते हैं। और यहाँ पे बताते हैं मित्रों कि वे दीर्घजीवी होते हैं और बिल में रहते हैं, यानी कि काफी लंबे इनकी उम्र होते हैं और ये जो है बिल में रहते हैं। शरत काल में पूर्वोक्त स्थान से निकल करके अन्य स्थान पर जाकर रहने लगते हैं। उनके सिर पर महान रत्न रहता है, जिसे विषयनाशी कहा जाता है। मनुष्य को इसका संग्रह करके सुरक्षित विधि से रखना चाहिए। अगर आपको मिल जाते हैं तो ये आपको संग्रह करके रखना चाहिए। इसके संग्रह करने वाले मनुष्य की मृत्यु नहीं होती एवं दरिद्रता भी उनके पास नहीं आती। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपको इस सौभाग्य से मिल जाते हैं तो मृत्यु नहीं होती एवं दरिद्रता भी उनके पास नहीं आती। यानी कि जिसे यह रत्न प्राप्त हो जाए उसे कभी भी फिर धन की कमी नहीं होती। इसके कोष में एक महान रत्न होता है, जिसके प्रभाव से वहां पर सर्प नहीं आ सकता। मतलब ये जो मेढक के रत्न हैं, जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे सर्प नहीं आ सकते। अगर आने की चेष्टा भी करेंगे, प्रयास करेंगे तो जल जाते हैं। इसके पीठ के जल से सेंक करके 10 प्रकार के विष नष्ट होते हैं। इसके तेल के स्पर्श से वात, गुल्म, उदर वृत्त, नेत्रशूल आदि व्याधि नष्ट हो जाती हैं। यदि नेत्रों में उसकी वसा को लगाकर बांस को देखा जाए तो सर्प ही सर्प दिखाई देते हैं। सर्प द्वारा काटे गए स्थान पर इसके मस्तक से निकाले गए रत्न यदि स्पर्श करा दिया जाए तो वह स्थान विषय रहित हो जाता है। जी हाँ मित्रों, विषय रहित हो जाता है, फिर कभी भी विष का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो ये मेढक का रत्न है, ये बड़े बड़े नदी में, महानदी हैं, जो जलाशय, पुराने जो तालाब हैं काफी पुराने, वहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर यह रत्न आपको मिल जाते हैं, जब तक ये रत्न आपके पास में रहेंगे आपकी मृत्यु नहीं होगी, साथ ही साथ आप हमेशा अन्न धन से भरे रहेंगे। तो ये थे प्राचीन ज्ञान की वह छोटी सी जानकारी, जो कि आप सभी दर्शकों को बीच में यह जानकारी मैंने लाया। जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।